हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। ये मेरी धर्मशाला मैक्लियडगंज सफ़र की पार्ट 2 है, जिसको स्टार्ट करेंगे दलाई लामा टेम्पल विज़िट करके। दलाई लामा टेम्पल जाने के लिए आपको मैक्लियडगंज मेन स्क्वायर से इस रेस्टोरेंट के साइड से जो रास्ता जाता है उससे 5 to 7 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ेगा। इस रास्ते से जाते समय रास्ते की साइड में आपको धर्मशाला स्काईवे भी दिखाई देंगे। ये है दलाई लामा टेम्पल की गेट, जिससे आपको अंदर जाना पड़ेगा। दलाई लामा टेम्पल विजिट करने के लिए कोई टिकट या एंट्री पास नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर के एंट्रेंस में आपको सिक्योरिटी चेक किया जाता है। यह है मंदिर की बेसमेंट, जहां से स्टेयर्स लेके फर्स्ट फ्लोर में जाने से आपको मेन मंदिर मिलेंगे। यहाँ देखिए, हिज होलीनेस दलाई लामा जी की जो पोटाला पैलेस है तिब्बत में, उसका एक वॉल हैंगिंग यहाँ लगाया हुआ है। मंदिर के ठीक सामने ही ये वैक्स लैंप जला के रखा जाता है। अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो सामने ही आपको एक बिग बुद्धा स्टेचू मिलेंगे विद अ प्रेयर हॉल। ये है दलाई लामा जी के रेसिडेंस, जहाँ दलाई लामा जी रहते हैं। और अगर आप दलाई लामा जी को मिलना चाहते हैं तो स्पेशल परमिशन यहाँ की अथॉरिटी से आपको लेना पड़ेगा। दलाई लामा मंदिर दर्शन करने के बाद मैं अभी आई हूँ नियर बाय धर्मशाला स्काईवे तक। यहाँ से आपको केबल कार मिलेंगे मैक्लियडगंज से नीचे धर्मशाला टाउन तक जाने के लिए। और यहाँ डिस्प्ले बोर्ड में टिकट का रेट्स लिखा हुआ है। यहाँ आप वन वे या बोट वेज आने जाने की टिकट ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं धर्मशाला के रोपवे में बैठी हुई हूँ। आइए इस सफर का आनंद लेते हैं। इस रोपवे से मैं जा रही हूँ धर्मशाला तक। वहाँ जो जो टूरिस्ट प्लेसेस है मैं भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूंगी। धर्मशाला केबल कार राइड जब आप लेंगे तो नीचे धर्मशाला टाउन की और दूर दूर तक जो माउंटेन्स की व्यू आपको दिखाई देंगे, वही इस राइड की मेन अट्रैक्शन है। ये रोपवे आपको 10 मिनट्स में मैक्लियडगंज से धर्मशाला पहुंचा देगी। स्काईवे से निकलते ही 5 मिनट की वॉक में आपको टैक्सी स्टैंड मिलेंगे, जहाँ से मैंने 1200 रुपये में एक टैक्सी ली धर्मशाला की लोकल साइट सीइंग करने के लिए। यहाँ मैं पहले गई स्टेट वॉर मेमोरियल तक। The compound of this war memorial is beautifully decorated with a garden.
This war memorial is dedicated to those soldiers of Indian Army who laid down their lives in protecting and defending the nation from enemies. यहाँ सभी जवानों के नाम लिखा हुआ है इन ग्रेनाइट प्लेट्स में, जो शहीद हुए थे डिफरेंट आर्मी ऑपरेशंस में। वॉर मेमोरियल देखने के बाद मैं चली गई धर्मशाला की फेमस क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए। ये क्रिकेट स्टेडियम 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, जिसको बनाया गया है ऑलमोस्ट 1400 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये स्टेडियम मशहूर है इसकी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के लिए, विच कंसिस्ट ऑफ स्नो केप माउंटेन्स सिचुएटेड अराउंड इट। लेकिन मुझे स्टेडियम बंद मिला क्योंकि वहाँ एक क्रिकेट मैच होने वाली थी। स्टेडियम से मैं चली गई नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट देखने के लिए। इस इंस्टीट्यूट की एंट्री टिकट की प्राइस है ₹50 पर पर्सन। ये इंस्टीट्यूट की विजिटिंग टाइम्स टूरिस्ट के लिए, और यहाँ गाइडेड टूर्स भी होते हैं। अंदर जाते ही आपको मिलेंगे एक रेस्तोरां, और उसके आगे जाने से ग्रेजुअली आपको तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर की झलक दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली स्टोन पेंटिंग किया गया है। इस कैंपस के अंदर आपको म्यूजियम्स, टेम्पल्स और वेरियस प्रैक्टिसिंग हॉल्स मिलेंगे। ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है टू प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस तिब्बतियन कल्चर एंड आर्ट्स सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। इस इंस्टीट्यूट में मैनी आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन को एनकरेज किया जाता है तिब्बतियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ मैंने देखी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट डूइंग वुड कार्विंग्स एंड डूइंग पेंटिंग्स ऑन वुड्स, जहाँ आपको मैनी पीपल तिब्बतन आर्ट करते हुए दिखाई देंगे और हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बनाते हुए मिलेंगे। यहाँ एक तिब्बतन डॉल म्यूजियम है और एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। इंस्टीट्यूट देखने के बाद मेरी टैक्सी ने फिर मुझे लाके स्काईवे की ऑफिस में ड्रॉप कर दिया एंड मैं केबल कार से मैक्लियतगंज तक लौट आई। मैक्लियतगंज स्क्वायर तक आके मैं अब जाऊंगी भागसू नाग टेम्पल एंड वाटरफॉल देखने के लिए। वाक्सू नाग वाटरफॉल यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, जो आप पैदल या हायर्ड ऑटो रिक्शा लेके जा सकते हैं। जहां आपको ऑटो रिक्शा ड्रॉप करेंगे वहां से 400 to 500 मीटर्स जाने से आपको वाक्सू नाग वाटरफॉल मिलेंगे। लेकिन वाटरफॉल से पहले आपको वाक्सू नाग टेम्पल भी मिलेंगे, जो कि शिव जी का मंदिर है और आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं। इस बोर्ड में इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
इस टेम्पल के साथ एक बाथिंग पोंड भी है जहां आप नहा के मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वाक्सो नाग वाटरफॉल देखने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि एक मॉडरेट क्लाइंब है। ये देखिए मेरे सामने वाक्सो नाग वाटरफॉल विच इज सो ब्यूटीफुल। मैंने ये वाटरफॉल नज़दीक से जाके देखी, लेकिन वाटरफॉल के ऊपर तक नहीं गई। लेकिन यहाँ स्टेप्स बनाया हुआ है जिससे आप वाटरफॉल्स की एकदम ऊपर तक जा सकते हैं। धर्मशाला देखने के बाद मैं दिल्ली तक रिटर्न हो गई लक्ष्मी हॉलीडेज की वॉल्वो पकड़ के। धर्मशाला आप समर्स में और विंटर्स में दोनों ही टाइम में विजिट कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में यहाँ ठंड ज़्यादा होता है और स्नोफॉल भी होते हैं। इन रेस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर वेदर यहाँ मॉडरेट रहते हैं। यहाँ ही मैं मेरी मैक्लियडगंज धर्मशाला की ये एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ। In these 2 episodes of McLeodganj and Dharamshala, I tried to include all the important tourist places which a tourist must visit during his trip to Dharamshala. Hope you enjoyed the video. Take care. Bye bye.